आइए आज आपको इतिहास की ओर ले चलते हैं, जब सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका लगा दी थी और बीजेपी की राजनीति ऐसी हाशिए पर गई कि 10 साल तक वो सत्ता का मुंह भी नहीं देख पाए थे। जी हम बात कर रहे हैं 2004 के पहले की, महज 7 सीटों का फर्क और पलट गई थी पूरी बाजी। सोनिया गांधी इस एपिसोड की हम कह सकते हैं महानायिका थीं और लालू प्रसाद यादव उनके सहयोगी थे। और लालू प्रसाद यादव ही नहीं, रामविलास पासवान भी उस दौर में गुजरात जैसी जो दंगे की घटना हुई थी, गुजरात दंगे के विरोध में उन्होंने नरेंद्र मोदी के विरोध में केंद्र की वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ आकर मिल गए और पूरी की पूरी बाजी पलट गई इस देश की राजनीति की। दरअसल आपको बता दें कि 2004 के पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी का जलवा हुआ करता था। वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी का एक अपना आवरण था, अटल बिहारी वाजपेयी का एक अपना व्यक्तित्व था और सोनिया गांधी इधर अकेले निहत्थे कह सकते हैं मैदान में लड़ रही थी बीजेपी से। बार बार सोनिया गांधी को विदेशी विदेशी कहा जाता था और भाजपा नेताओं के, आरएसएस के नेताओं के जो जहरीले बोल थे तब भी बहुत ज़्यादा थे। क्या कुछ नहीं कहा जाता था सोनिया गांधी के बारे में? क्या कुछ अफवाहें नहीं उड़ाई जाती थी सोनिया गांधी और गांधी नेहरू परिवार के बारे में? पार्टी के अंदर भी बगावत हो गई, पार्टी के अंदर भी फूट हो गई। कांग्रेस के लोग कहने लगे कि एक विदेशी मूल की महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बन सकती है। उस दौर में सामने आते हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कभी कांग्रेस के विरोध से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वो लालू प्रसाद यादव आते हैं, सोनिया गांधी के पक्ष में मजबूती से खड़े होते हैं, विदेशी मूल के मुद्दे को खारिज करते हैं और कहते हैं कि सोनिया गांधी इस देश की बहू है। उसके बाद यूपीए के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। लालू प्रसाद यादव साथ आते हैं, बड़ी भूमिका निभाते हैं, सोनिया गांधी को आगे किया जाता है। रामविलास पासवान भी साथ चले आते हैं। शरद पवार जो कभी विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर चले गए थे वो भी साथ आ जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश की वो भी साथ आती हैं और हरकिशन सिंह सुरजीत, एक बड़ा नाम इस देश की वामपंथी राजनीति का, हरकिशन सिंह सुरजीत भी इस यूपीए गठबंधन के सूत्रधार बनते हैं। और जब नतीजे सामने आते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का पूरा कुनबा बिखर जाता है। नीतीश कुमार भी उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ करते थे, रेल मंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। जब नतीजे आए, महज 7 सीटों का फासला था, लेकिन बाजी कांग्रेस ने पलट दी थी। कांग्रेस को लोकसभा की 145 सीटें मिली थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर आई, उनको 138 सीटें नसीब हुई। सीपीएम बहुत बड़े स्तर पर जाकर 43 सीटें उनको मिल जाती है। सीपीआई, उन्हें भी 10 सीटें लोकसभा की मिलती हैं। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को 24 सीटें, शरद पवार की पार्टी एनसीपी को 9 लोकसभा की सीटें, लोजपा, रामविलास पासवान जिंदा थे और नरेंद्र मोदी और बीजेपी का उस वक्त से वो विरोध करते थे, उनको भी 4 सीटें मिली। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी 36 सीटें जीतने में कामयाब हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस या यूपीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही थी, बसपा भी नहीं लड़ रही थी। एआईएडीएमके जो स्टालिन की पार्टी है, डीएमके, एआईएडीएमके उस वक्त का भी आपको बता दें कि एआईएडीएमके और डीएमके उस वक्त भी अलग अलग पार्टियों में, गुटों में बटे हुए थे। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बहुत छोटे स्तर पर थी, 2 लोकसभा की सीटें उनको मिली थी। इसके अलावा आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने साथ दिया, बाजी पलटी और सपा बसपा जैसी पार्टियों ने भी पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन किया और उनके बाहर से समर्थन से ही सरकार लगातार चलती रही। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लेफ्ट पार्टियां भी जो थी, सीपीएम और सीपीआई, ये भी सरकार में शामिल नहीं थी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदार थी, उनके साथ तमाम दल जो उनकी अपनी पार्टी कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ ही जो सहयोगी दल है उनका पूरा समर्थन था। लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया और इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे बड़े कद के अर्थशास्त्री
वैश्विक छवि वाले व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और देश का एक तरीके से कह लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम दौर शुरू होता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2004 वाली परिस्थिति बन सकती है? 20 साल बाद का इतिहास क्या दोहराया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।